साथियों नमस्कार। आज हम कबीर के दार्शनिक विचार पर बात करेंगे। कबीर वास्तव में एक सच्चे साधक, युग दृष्टा, क्रांतदर्शी तथा मानवता प्रेमी कवि थे। उन्होंने किसी निश्चय दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। उनके ऊपर कई दर्शनों का प्रभाव अवश्य पड़ा था और सभी दार्शनिक सिद्धांतों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करके उन्हें एक नवीन अर्थवत्ता प्रदान कर नया रूप दिया था। कबीर के इसी दार्शनिक विचारधारा संबंधी भेद पर आचार्य शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका अपना कोई निश्चित तात्विक सिद्धांत नहीं था। इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचार्य शुक्ल की कबीर के प्रति अवधारणा उदार नहीं थी। अतः कहा जा सकता है कि उनका अपना एक नवीन दार्शनिक सिद्धांत था। सार को गहीर है। कबीर ने अपने दार्शनिक विचारों को अत्यंत सरल तथा सीधी भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। कबीर के इन विचारों में जनसाधारण के हृदय तक पहुंचाने का अपूर्व क्षमता है, क्योंकि कबीर ने दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों एवं विचारों को अत्यंत सरल एवं सुबोध बनाकर जनता के समक्ष रखा है और रात दिन व्यवहार में आने वाले पदार्थों के उदाहरणों द्वारा उन्हें समझाने की चेष्टा की है। संक्षेप में कबीर के दार्शनिक विचार इस प्रकार हैं। दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्म। कबीर ने ऐसे ब्रह्म की कल्पना की है जो निर्गुण एवं सगुण दोनों से परे हैं। अगला जो इन्होंने दोहा ब्रह्म के बारे में कहा है उसे देखते हैं, जो है कि दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उस ब्रह्म के न मुख है, न माथा है, न रूप है और न कुरूप है। कहते हैं कि जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जो है निर्गुण धारा के परम प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। तो जो है कि अगर हम कबीरदास की बात करते हैं तो हम सभी को ज्ञात है कि वो निराकार ब्रह्म को मानते थे। निराकार ब्रह्म का मतलब कि जिस ब्रह्म में कोई आकार नहीं हो। और ये कबीरदास की पुष्टि कहाँ से होती है कि ये ऐसा मानते थे? तो उन्होंने इस दोहे में जो है साफ तौर पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। कहते हैं कि उस ब्रह्म के न तो मुख है, न माथा है, न रूप है, न कुरूप है। वो तो निराकार है, वो ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण धारा के कवियों ने ब्रह्म को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना। वो मानते हैं ईश्वर को, वे जानते हैं ईश्वर को, वे कहते हैं कि लेकिन हम कोई साकार ईश्वर को नहीं मानेंगे, हमने कोई आकार वाले ईश्वर को नहीं मानेंगे। हम जब मानेंगे तो निराकार ब्रह्म को मानेंगे। हम ऐसा ब्रह्म को मानेंगे जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई निश्चित नहीं हो, लेकिन ब्रह्म हर जगह उपस्थित है। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारा में ही ईश्वर हो, ऐसा हम नहीं मानेंगे। कि उनके आगे की लाइन हम पढ़ेंगे आप लोगों के समक्ष में। वह पुष्प की सुगंधित से भी पतला होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है। वह मन एवं वाणी से अगोचर है, अलख एवं निरंजन है। उसका वर्णन नहीं हो सकता है, केवल वह अनुभव की ही वस्तु है। कबीरदास ऐसा कहते हैं कि उन्हें हम न देख सकते हैं, न हम पतला होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है। वह मन एवं वाणी से अगोचर है, अलख एवं निरंजन है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो इतना व्यापक है, इतना विस्तारित है वो कि उनका जो है उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा ब्रह्म को जो है कबीरदास जी प्राथमिकता देते हैं। पर ब्रह्म के तेज का कैसा हो उन्मान, आ कहिबै कु शोभा नहीं देखिया ही परमान। वह अनंत ज्योति स्वरूप है और न नाम ग्राम आदि से सर्वथा रहित है। वह अरूप एवं अनाम है, निरंजन एवं निराकार है तथा अगम एवं अगोचर है। वह अनन्य तेज युक्त है और उसका यह तेज सूर्यों की माला के तुल्य प्रतीत होता है। वह स्वयं प्रकाश रूप है। वह पिंड एवं ब्रह्मांड के सर्वत्र व्याप्त है। दोस्तों, इसका अगला लाइन हम दोहा के रूप में देखेंगे कि ज्यों नयनन में पूतरी, त्यों खालिक घट माही। उसने इस सृष्टि में अपने को ऐसा छिपा लिया कि उसे पहचान नहीं पाता, जबकि वे सदैव सृष्टि के अंतर्गत विद्यमान रहता है। कबीर के निर्गुण राम की
विशेषता अगर हम देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं। इसलिए मैं हूं शुभम यादव, आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।